सरस्वती चालीसा हिंदी में अर्थ के साथ। चालीसा का दोहा। जनक जननी पद कमल रज, निज मस्तक पर धारी। बंदा मातु सरस्वती, बुद्धि बल दे दातारी। हे माता सरस्वती, मैं अपने माता पिता के चरणों की धूल को अपने माथे पर धारण करके आपको भी कोटिश नमन करता हूँ। साथ ही आपसे विनती करता हूँ कि हे माता बुद्धिबल की शक्ति का वरदान दे। पूर्ण जगत में व्याप्त तव महिमा अमित अनंतु। राम सागर के पाप को मातु तु ही अभंतु। हे माँ सरस्वती, आप संपूर्ण जगत में व्याप्त हैं और आपकी महिमा की न तो कोई सीमा ही है और न ही कोई आद्यंत है। हे माता, आप ही हैं जो सरस्वती चालीसा रचिता राम सागर जैसे भक्तों के पापों का हनन कर सकती हैं। चालीसा की चौपाई। जय श्री सकल बुद्धि बलरासी, जय सर्वज्ञ अमर अविनाशी। बुद्धि की समस्त शक्तियों वाली माता सरस्वती आपकी जय हो। मरण जीवन से मुक्त अर्थात अमर और सभी प्रकार की विनाशक शक्तियों पर विजय पाने वाली अर्थात अविनाशी माता सरस्वती आपकी जय हो। जय 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 वीणा कर धारी, करती सदा सुहंस सवारी। हाथों में वीणा को धारण करने वाली माता सरस्वती आपकी जय हो। आप सदा ही हंस की सवारी करती हो। रूप चतुर्भुजधारी माता, सकल विश्व अंदर विख्याता। हे माता सरस्वती, आप चार भुजाओं वाली हो और आप समस्त विश्व में प्रसिद्ध हो अर्थात इस जगत के सभी प्राणी आपको अच्छी तरह से जानते। जग में पाप बुद्धि जब होती, जब ही धर्म की फीकी ज्योति। विश्व में जब चारों ओर पाप बढ़ने लगता और धर्म का प्रकाश मध्यम होने लगता है अर्थात चारों ओर अन्याय अत्याचार का बोलबाला हो जाता है, तभी मातु ले निज अवतारा, पापहीन करती महितारा। तब माता आप नयनीय रूप में अवतार लेकर सारे पृथ्वी लोक को पाप अर्थात अन्याय अत्याचार से मुक्त करती हो। वाल्मीकि जी थे हत्यारा, तव प्रसाद जाने संसारा। एक समय में लुटेरे, डाकू और हत्यारे के रूप में जाने वाले वाल्मीकि आपके ही प्रताप से दुनिया में आदि कवि के रूप में विख्यात हुए। रामायण जो रचे बनाई, आदि कवि की पदवी पाई। हे सरस्वती माता, आपके आशीर्वाद से रामायण की रचना करके वाल्मीकि अमर हो गए। कालिदास जो भये विख्याता, तेरी कृपा दृष्टि से माता। कालिदास जिन्हें पहले मूर्ख कहा जाता था, वे आपकी ही कृपा से विश्व भर में महाकवि के रूप में प्रसिद्ध हुए। तुलसी सूर आदि विद्वाना, भये और जो ज्ञानी नाना। हे माता सरस्वती, इसी तरह तुलसीदास, सूरदास जैसे अनेक व्यक्ति हुए हैं जो पहले तो साधारण मनुष्य भी न थे, बाद में वो सभी आपके आशीर्वाद से जगत में प्रकांड विद्वान के रूप में विख्यात हो गए। तिन्हि न और रहेउ अवलंबा, केवल कृपा आपकी अम्बा। इन सभी महान विभूतियों को कोई और सहारा नहीं मिल सका, केवल आपकी कृपा से ही ये सब दुनिया में प्रसिद्ध हुए और आज भी इनके नाम अमर हैं। करहु कृपा सोई मातु भवानी, दुखित दीन निज दास ही जानी। हे माता सरस्वती, मुझे दीन दुखी और अपना दास समझकर हमारे ऊपर भी कृपा करो और अपना आशीर्वाद प्रदान करो। पुत्र करे अपराध बहुता, तेहि न धरे चित सुंदर माता। हे माता सरस्वती, आप तो जानती ही हैं कि पुत्र अनेकों अपराध करते हैं, लेकिन माता उन अपराधों पर ध्यान नहीं देती हैं। राखो लाज जननी अब मेरी, विनय करूं बहु भांति घनेरी। हे माता, मैं आपसे सभी प्रकार से विनती कर रही हूँ। माता, आप कृपा करके मेरी लाज बचाएं। मैं अनाथ तेरी अवलंबा, कृपा करो जय जय जगदम्बा। हे माता, मैं तो अनाथ हूँ, आप ही मेरी एकमात्र सहारा है। जगतमाता, आप मुझ पर कृपा करें। आपकी जय हो, जय हो, जय जयकार हो। मधु कैटब जो अति बलवाना, बाहुयुध विष्णु ते ठाना। हे माता, मधुकैटभ नामक राक्षस जो बहुत ही शक्तिशाली थे,
उन्होंने विष्णु भगवान से युद्ध छेड़ दिया। समर 1005 में घोरा, फिर भी मुख उनसे नहीं मोड़ा। यह युद्ध इतना भयंकर था कि 5000 साल तक चलता रहा और मधुकैटभ किसी तरह न तो हार मान रहे थे और न ही पीछे हट रहे थे। मातु सहाय भई तेहि काला, बुद्धि विपरीत करी खलहाला। उस समय माता सरस्वती आप ही उन दोनों का काल बनकर सामने आई और भगवान विष्णु की सहायता की। आपने दोनों भयंकर राक्षसों की बुद्धि विपरीत कर दी। तेहि ते मृत्यु भई खलकेरी, पूर्वहु मातु मनोरथ मेरी। इससे इन दोनों दुष्ट राक्षसों की मृत्यु हो गई। इसी तरह है माता मेरी भी मनोकामना को पूर्ण करें। चंड मुंड जो थे विख्याता, क्षण महो संहारे उतेहि माता। चंड मुंड नामक विख्यात राक्षसों का आपने माता क्षण भर में संहार करके पृथ्वी को पाप के बोझ से मुक्त किया। रक्तबीज से समर्थ पापी, सुरमुनि हृदय धरा सब कांपी। रक्तबीज जैसे भयंकर पापी हुए हैं, जिनसे देवता, ऋषिमुनि एवं धरती सब कांपते थे। काटेउ सिर जिम कदली खंबा, बार बार बिनवों जगदम्बा। आपने उस दुष्ट का सिर केला के वृक्ष के समान काटकर उसका अंत किया। हे माता सरस्वती, आपसे बार बार विनती करता हूँ। जग प्रसिद्ध जो शुंभ निशुंभा, छिन में बधे ताही तू अम्बा। शुंभनिशुंभ नामक कुख्यात राक्षसों का माता आपने क्षण में वध करके धरा से पाप का भार कम कर दिया। भरत मातु बुद्धि फेरे उजाई, रामचंद्र बनवास कराई। हे माता सरस्वती, आपने ही दशरथ की पत्नी एवं भरत की माता कैकेयी की बुद्धि पलट श्री राम को 14 वर्ष का वनवास कराया। एही विधि रावण वध तुम कीन्हा, सुर नर मुनि सब कहो सुख दीन्हा। इस तरह से आपने पापी और अत्याचारी राक्षस रावण का वध करवाकर देवताओं, ऋषियों मुनियों सहित सभी को सुख प्रदान किया। को समर्थ तव यश गुण गाना, निगम अनादि अनंत बखाना। अनादि अनंत है, आपके इस अनादि अनंत यश का कोई भी नहीं गुणगान करने में सक्षम नहीं है। विष्णु रुद्र अज सखेंग न मारी, जिनकी हो तुम रक्षाकारी। हे माता सरस्वती, आप जिसकी रक्षा करती हो उसको त्रिलोक में भगवान विष्णु और भगवान शिव भी नहीं मार सकते। रक्त दंतिका और शताक्षी, नाम अपार है दानव भक्षी। हे माता, आपके नाम असंख्य हैं, जिनकी कोई गणना नहीं की जा सकती। आप ही रक्त दंतिका, आप ही शताक्षी और आप ही दानव भक्षी हैं। दुर्गम काज धरा पर कीन्हा, दुर्गा नाम सकल जग लीन्हा। हे माता, आपने धरती पर कठिन से कठिन कार्य करके सभी को सुख प्रदान किया। इस जगत ने दुर्गा के नाम से आपकी आराधना की। दुर्ग आदि हरनी तू माता, कृपा करहु जब जब सुखदाता। हे माता, आप सभी तरह के कष्टों को मिटाने वाली हैं। आप सुख प्रदान कर तब मुझ पर कृपा करें और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। नृप कोपित जो मारन चाहे, कानन में घेरे मृगना है। हे माता सरस्वती, यदि कोई राजा क्रोधित होकर किसी को मारना चाहे, वन में मृग को चारों ओर से घेर कर मारने का प्रयास किया जा रहा हो, तब आप ही उसकी सहायता करके रक्षा करती हैं। सागर मध्य पोत के भंगे, अति तूफान नहीं कोऊ संगे। समुद्र के बीच जहाज डूब रहा हो, भारी तूफान के बीच अकेला व्यक्ति फंसा हो। भूत प्रेत बाधा या दो खमे, भूत प्रेत बाधा या दुख में हो, दरिद्र अथवा संकट में। किसी को भूत प्रेत की बाधा सता रही हो या कोई घोर विपत्ति आई हो, कोई दरिद्र हो या कोई घोर संकट में फंसा हो, नाम जपे मंगल सब होई, संशय इसमें करे न कोई। ऐसी स्थिति में आपके नाम का जाप करने से सारे दुख संकट, दरिद्र विपत्ति आदि सब टल जाती है और उसके घर में मंगल ही मंगल यानी शुभ ही शुभ होता है। इसमें किसी प्रकार की शंका करने का प्रश्न ही नहीं है। पुत्रहीन जो आतुर भाई,
सबे छांडी पूजे एही माई। जिस व्यक्ति के संतान न हो रही हो, वह सब कुछ छोड़कर तत्काल माता सरस्वती की पूजा करें। करे पाठ नित्य चालीसा। होए पुत्र सुंदर गुण ईसा। जो भी भक्त प्रतिदिन श्री सरस्वती चालीसा का पाठ करता है, उस व्यक्ति के घर में माता की कृपा से रूपवान, सुंदर, गुणवान पुत्र का जन्म होता है, जो कुल का नाम रोशन करता है। धूपादिक नैवेद्य चढ़ावे, संकट रहित अवश्य हो जावे। जो भक्त धूप दीप नैवेद्य यानी फल, मिष्ठान्न आदि अर्पित करके और आरती आदि करके माता के समक्ष अपना सिर झुकाता है, वह अवश्य ही सभी संकटों से छुटकारा पा लेता है। भक्ति मातु की करे हमेशा, निकट न आवे ताही कलेशा। सरस्वती माता की हमेशा भक्ति करने वाले भक्त के पास कभी भी किसी तरह का क्लेश या संकट नहीं आता। बंदी पाठ करे शतबारा, बंदी पाश दूर हो सारा। जो भी व्यक्ति किसी कारण से कारागार में बंदी हो, वह माता के इस चालीसा का 100 बार पाठ करता है तो वह जल्द ही कारागार से मुक्त हो जाता है। करहु कृपा भवमुक्ति भवानी, मो कहे दास सदा निज जानी। हे माता सरस्वती, मुझे अपना निजी दास समझकर मेरे ऊपर कृपा करें। माता इस जीवन को सफल बनाकर मुझे मोक्ष प्रदान करें, यानी भवसागर से पार करा दे। दोहा। माता सूरज कांति तव, अंधकार मम रूप। डूबन ते रक्षा करहु, परु न मैं भवकूप। हे सरस्वती माता, आपका स्वरूप यानी कांति दमकते हुए सूर्य के समान है और मैं घनघोर अंधकार के समान हूँ। हे माता, मुझे डूबने से बचाओ, मेरी रक्षा करो ताकि मैं पुन भवकूप में न पड़ूं। बल बुद्धि विद्या देहो मोही, सुनहु सरस्वती मातु। अधम राम सागर ही तुम, आश्रय देव पुनातु। हे सरस्वती माता, मेरी विनती सुनो। हे माता, मुझे बुद्धि के साथ विद्या एवं शक्ति का वरदान प्रदान करें। हे माता, राम सागर जैसे अधम भक्तों को शरण देकर सभी का उद्धार करें। माता सरस्वती की शरण में जो व्यक्ति जाता है, पूर्ण समर्पण एवं आस्था व श्रद्धा भक्ति के साथ सरस्वती चालीसा का नित्य पाठ करता है, वह व्यक्ति इस जीवन में धन धान्य एवं वैभव से तो पूर्ण होता ही है, साथ ही उसका यश चारों दिशाओं और चारों युगों में व तीनों लोकों में फैलता रहता है। माता सरस्वती के ज्ञान रूपी भंडार की अपनी अलग ही महिमा है, वह इस दोहे में वर्णित है। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूरब बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। माता सरस्वती के भंडार की बड़ी ही अनूठी महिमा है। इससे जितना खर्च किया जाता है यानी साझा किया जाता है, वो उतना ही बढ़ता है। यदि खर्च न किया जाए तो वो घट जाता है।